हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। चलिए हुमायूं कबीर साहब से गुजारिश है। आज 25 मार्च 2026 मेरा बड़ा भाई AIMM का ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। वो मेरा बड़ा भाई मान लिया, तो उनको साथ मेरा जो आम जनता उन्नयन पार्टी और AIMM का जोड़ के मैं एक साथ लेके जो 23 अप्रैल 29 अप्रैल जो पश्चिम बंगाल का जो 294 का सीट का जो चुनाव हो रहा है, वो चुनाव में मैं भाग लेंगे। लगभग 182 से 192 तक मेरा उम्मीदवार आज ही 4 बजे में मेरा स्टेट का पार्टी ऑफिस ओपन करने का बाद मैं मेरा को उम्मीदवार ऐलान कर दूंगी। और वैसी साहब भी उनका जो कौन कौन सीट में लड़ेगी वो भी वैसी साहब उनका ऐलान कर देगी। मेरा गठबंधन करके बड़ा भाई मान के उनको सजेस्ट मान के मैं चुनाव में उतरेगी। मेरा कौन कौन है, कौन कौन उम्मीदवार है, कितना सीट में है, उनका कौन कौन सीट में है, वो फैसला मैं रात में ले लिया। वो रात में जो फैसला हुआ बड़ा भाई को साथ सलाह परामर्श करके, तो वही निर्णय रहेगा। लड़ाई के मैदान में मैं एक साथ लेके लड़ूंगी। कम से कम मेरा बड़ा भाई को मैं अपील किया, जो पश्चिम बंगाल को जो चुनाव आ रहा है ये दोनों फेज में, इसीलिए बड़ा भाई मेरा को साथ कम से कम 20 रैली के शामिल होंगे मेरा साथ। एक साथ जोड़ के दोनों भाई 20 का पहले से मुर्शिदाबाद से शुरू होगी, बाद में वो नॉर्थ बंगाल, मालदा, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर लेके आसनसोल लेके लास्ट तक वो कलकत्ता तक पूरे 20 एक साथ में बड़ा भाई मेरे साथ रहेगी। मैं फर्स्ट प्रोग्राम करेगी 1 अप्रैल बहरमपुर से मेरा बड़ा भाई मौजूद रहेगी बेला 1 बजे। बहरमपुर के लाखों लोग को लेके मैं पहला सभा बड़ा भाई के लेके मैं करूँगी। बाद में कौन कौन डेट में 20 सभा बड़ा भाई मुझे साथ देगी। और उनको जो स्टेट लीडर है, बिहार का है, हैदराबाद का है, जितना जितना आएगी वो तो बाद में सब आपको सोचा जाएगी, सब लोग जब मिल जाएगी। तो मैं ज़्यादा कुछ बोलना चाहते हैं नहीं, जो अगले इलेक्शन जो 2 फेज में होने वाला है 23 29 अप्रैल 2026, इनको मेरा गठबंधन करके जोड़ के मेरा भाई जो निर्णय लेंगी, जो निर्देश देंगी, वही मान के मैं चलूँगी अगले दिन में। और ये गठबंधन टूटेगा नहीं कभी। ये जितना दिन जिंदगी रहेगी मैं या पॉलिटिक्स में रहेंगी, मेरा भाई को साथ अगले जो शुरू किया 2026 में, अगले दिन जितना दिन जीऊँगी मेरा पार्टी रहेगी, इतना दिन मैं AIMM को मेरा गार्जियन मान के, मेरा बड़ा भाई मान के, अगले दिन वो पार्लियामेंट इलेक्शन भी एक साथ लेके সবাই আপনারা আছেন, সকলকে আমার স্বাগত জানাই, সালাম জানাই, আদাব জানাই, নমস্কার জানাই। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের গার্জিয়ান বা আমাদের AIMM দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব ব্যারিস্টার আসাদুল্লাহ ওয়াইসি সাহেব আমাদের
ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে এসছেন। আমি বহুত খুশি, ওনাকে আমার সালাম জানাই, আদাব জানাই আমাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য। অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে অনেকেই আটকানোর চেষ্টা করেছিল ওনাকে, যে যাতে আমার সঙ্গে উনি একসঙ্গে জোট করে বা আমাকে সঙ্গ না দেন। বহু প্রতিকূলতা, বহু বাধা। আমি শুরু থেকেই ওনার উপরে আস্থা রেখেছিলাম, ওনাকে বলেছিলাম, উনি আমাকে বলেছিল যে তুমি কাজ চালাও, আমি আছি তোমার সঙ্গে। যাক, শেষমেশ কোনো প্রতিরোধী বাধা করতে পারেনি, কেউই এটাকে আটকাতে পারেনি। তাই আমার পক্ষ থেকে বড় ভাইকে আমার আবেদন, আমাদের যে প্রার্থী তালিকা আমি 22 তারিখে অনেকটাই ওপেন করে রেখেছি, বাকি যেটা পেন্ডিং আছে, এবং AIM এর পক্ষ থেকে যত সিটে লড়াই করবে, এখানে বড় ভাই অল ইন্ডিয়া বেসিসে আমার নেতৃত্ব দেবে। আমি পশ্চিম বাংলায় বড় ভাইয়ের সঙ্গে সাজেশন নিয়ে গোটা পশ্চিম বাংলায় আমি নেতৃত্ব দেব। বড় ভাই আমাকে পূর্ণ সমর্থন করবেন, সাপোর্ট দেবেন। কাজেই আজকের এই প্রেস কনফারেন্স, আমাদের যৌথ প্রেস কনফারেন্স, এটার জন্যই আপনাদের ডাকা হয়েছিল। আমার পক্ষ থেকে আমি আরেকবার AIMM এর সর্বোচ্চ নেতৃত্ব সহ স্টেটের ইমরান সোলাঙ্কি এবং অবজারভার অ্যাডভোকেট আদিল হোসেন সহ আমাদের দলের স্টেট লিডার আছে, ইউথ প্রেসিডেন্ট শোয়েব আহমেদ কবির, আমার জেনারেল সেক্রেটারি ইয়াসির হায়দার, সবাইকে এবং আপনাদের যারা সাংবাদিক বন্ধু সকলকে আমার পক্ষ থেকে 2026-এ যে নির্বাচন, আপনারা সঠিকভাবে সঠিক তথ্য প্রচার করুন। দেখবেন বাংলার মমতা ব্যানার্জি সরকার পরাস্ত হবে। 4 মে যেদিন কাউন্টিং হবে সেদিন এই সরকারের পতন ঘটবে ইনশাল্লাহ। কাজে আমি আর বেশি কিছু বলছি না, আমার বড় ভাইকে আমি মাইক্রোফোন তুলে দিচ্ছি, উনি ওনার পক্ষ থেকে এই যৌথ যে প্রেস কনফারেন্স সে বিষয়ে ওনার বক্তব্য উনি তুলে ধরবেন। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग अपना कीमती वक्त अभी छोड़ बेटा, देखिए आ जाएगा, आवाज आ जाएगी। आप तमाम का शुक्रिया कि आप सुबह में अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पार्टी है AIM, वेस्ट बंगाल के इस असेंबली इलेक्शन में हम हमारे भाई जनाब हुमायूं कबीर साहब के साथ अलायंस में लड़ रहे हैं, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अलायंस कामयाब हो। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सीट्स कितने हम लड़ेंगे वो भी तय हो चुका है। 1, 2, 3 सीट है, उसके ऊपर बातचीत करके ख़त्म हो जाएगा, बड़ा मसला नहीं है। पूरी कोशिश यही है कि इस चुनाव में इस प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे और स्ट्रेंथन हो, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जितना गवर्नमेंट का एम्पिरिकल डेटा है, चाहे वो वेस्ट बंगाल का क्यों ना हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या NSSO का डेटा हो, वो ये बताता है कि उन प्रदेशों में जहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी का कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, उनके सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो है बहुत खराब हैं। तो इसका एक ऑर्गेनिक कनेक्शन है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट लीडरशिप से। तो वो हमारी कोशिश होगी, और ये सिर्फ इस चुनाव की हद तक नहीं है, बल्कि ये अलायंस आगे भी जाएगा, हम आगे भी मिलकर काम करेंगे, और इस मकसद के तहत एक ऑब्जेक्टिव लेकर हम जनता के दरमियान में जा रहे हैं। और हमारे को यकीन है कि इंशाअल्लाह हम अपने इस पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में कामयाबी हासिल करेंगे।
मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर 19 माइक हैं और यूट्यूब चैनल्स के भी हमारे जिम्मेदार लोग हैं, प्रिंट मीडिया के भी होंगे। मेरी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ से 11:20 को निकलना है, तो आपको जितने सवाल करना है एक हमारे दोस्त जर्नलिस्ट पूछने के बाद दूसरों को मौका दीजिए। मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सवालात का जवाब देने के लिए। और फिर जैसा कि हमारे भाई हुमायूं कबीर साहब ने कहा कि मैं 1 अप्रैल को भी आ रहा हूँ और वो नॉमिनेशन अपना दाखिल करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से, और फिर वहाँ पर भी हम एक बड़ी जनसभा करेंगे और हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं उनको बी फॉर्म भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देंगे उनको। तो ये हमारी कोशिश है। मैं हुमायूं कबीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ अलायंस किया और हम लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। आपके कोई सवालात है तो आराम से पूछिए, कोई जल्दी नहीं है। हमारे पास टाइम लिमिट है, रिपीट मत करिए, एक सवाल करने के बाद दूसरा रिपीट मत करिए। हुमायूं कबीर के साथ आपका जो के लिए आपने सम्मति दिया है, इसके पीछे कारण क्या? एक, हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया, उसके बाद उसको सस्पेंड किया गया था। बाबरी को लेकर आपका मत और हुमायूं के साथ गठबंधन? देखिए, अगर आप कुरान को पढ़ेंगे तो कुरान में ये लिखा हुआ है कि अल्लाह के घर को वही लोग आबाद रखते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। तो ये तो हर मुसलमान की ड्यूटी है कि वो मस्जिद को बनाए और बनाने के बाद उसको आबाद रखें, यानी नमाज पढ़े। सबसे बड़ा इशू वेस्ट बंगाल में जो है वो मुस्लिम एम्पावरमेंट का है, मुस्लिम माइनॉरिटी के एम्पावरमेंट का। वो हमारे लिए बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। और दूसरी बात, आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद का जो सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। आप जाकर आप मेरा पास कमेंट्स देख सकते हैं। जब वो जजमेंट आया था, मैंने कहा था कि वो जजमेंट आस्था की बुनियाद पर दिया गया था और उसके बाद ऐसे कई चीजें उठेंगे, खुलेंगे, और वो हो रहा है। तो मेन मुद्दा क्या है कि मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हम इस्तेमाल करना है और उसमें हमको कॉन्फिडेंस है उस पूरे प्रोसेस में, और उसको हम साथ मिलकर लड़ रहे हैं, कामयाब होंगे। और लीडरशिप हुमायूं कबीर साहब की लीडरशिप में होगा, बनेगी, ये हमारी कोशिश है। बाबरी मस्जिद यहाँ पे बनना, वो क्या फिर से एक बार कंट्रोवर्सी पूरे देश में नहीं छेड़ देता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट्स कैंसल हो गए, उसमें कई मुसलमानों के सर्टिफिकेट कैंसल हो गए। वो इशू नहीं है क्या? दूसरा, आप देख लीजिए कि ममता बनर्जी ने जो यहां पर कास्ट को निकाला ए से बी में और बी से ए में डाला, वो तो पूरे के पूरे मुस्लिम कास्ट थे। फिर यहां पर आप कितना नियरली 30% के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन है। कितना गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में उनका रिप्रेजेंटेशन है? 7% है। कितने बच्चे स्कूल के बाहर हैं? कितने मुस्लिम बच्चियां ग्रेजुएशन मुकम्मल नहीं कर पा रही हैं? आप मालदा मुर्शिदाबाद जाइए, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो पैरामीटर्स है उससे बदतरीन अंडरग्राउंड पानी आर्सेनिक है। तो ये इश्यूज का डायरेक्ट कनेक्शन पॉलिटिकल लीडरशिप से है। और फिर इतने सालों से यहां की जनता ने टीएमसी को वोट दिया, आपने वोट लिया हमारा और नेता आप बन गए, लीडरशिप आपके हाथ में, मगर आपने जमीन पर क्या किया? जमीन पर आपने क्या किया? ईद की नमाज के दिन आके दुआ करना। इससे क्या मेरा पेट भरता? क्या इससे क्या मेरे घर में चिराग जलता? क्या मुझे मेरे बच्चों को स्कूल मिलता? तो ये जो है, आप कोई पलटा के बोला नहीं टीएमसी में इतने मुसलमान है। ये बेनाम की लीडरशिप है, ये नाम की लीडरशिप होगी। एक बात याद रखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर को भी आप ही की तरह जर्नलिस्ट ने सवाल किया था बाबा साहेब से कि पार्लियामेंट में तो इतना रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट को,
आप कौन सी लीडरशिप की बात कर रहे हैं? तो बाबा साहब ने कहा थे हाँ है, जितने लोग जीत कर जाते हैं वो अपना मुंह कब खोलते जब उनको अंगड़ाई लेने का है, ये फर्क है। सर एक और बात, तो शुरू से स्पेकुलेशन थी कि AIMIM वेस्ट बंगाल में ABVP कौन सी पार्टी के साथ जाएगा, आपको IFF ने कोई अप्रोच किया था AUJPP, सबको लगता है नॉर्थ बंगाल में वोट डाइवर्जन और सेग्रीगेशन में AUJP बेस्ट ट्रीटेड है AIMIM। वोट डाइवर्जन में क्यों बोलते आप ऐसा? सर ऐसा पॉलिटिकली कहा जा रहा है। ना ना, कुछ भी नहीं। हम ये डाइवर्जन होगा, ये बड़ा ही एलिटिस्ट और बड़ा एंटाइटलमेंट की बात है। वोट डाइवर्जन होगा, हम बिलिटिल कर रहे हैं वोटर्स को इस तरह की बात करके। उनको इख्तियार है किसको वोट देंगे नहीं देंगे। सर लेकिन माइनॉरिटी वोट बैंक कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा लेती आ रही है? एक बात सुनिए, सिर्फ माइनॉरिटी तो वोट नहीं डालते ना बंगाल में, अपर कास्ट भी डालते हैं। अपर कास्ट नहीं डालते क्या वोट? अपर कास्ट वोट डालते हैं, उन पे क्यों नहीं बात होती? अदर बैकवर्ड कास्ट है वो भी वोट डालते हैं, दलित वोट डालते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी वोट डालते हैं, तो सब मिलके वोट डालते हैं ना। ये अलग बात है कि एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा मुसलमानों का पॉलिटिकली हुआ है, उस एक्सप्लॉइटेशन को हम खत्म करना चाह रहे हैं, उस पर रोक लगाना चाह रहे हैं। और हम जो है अब हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, बराबरी की बात कर रहे हैं, सेल्फ एस्टीम की बात कर रहे हैं हम लोग, ये हम कोशिश कर रहे हैं सर। आपसे ये सवाल था सर कुछ नहीं, आपसे ये पूछना था कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बाबरी मस्जिद इतनी अहम मुद्दा हो। देखिए साहब, हर मस्जिद मुसलमान के लिए अजीज होती है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।